सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरे वंस अगैन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें हम लोग पहले समझेंगे व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, फिर उसके टाइप्स और फिर उसका सिग्निफिकेंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि आखिर केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दो और मोर एटम एक दूसरे के साथ मिलके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक, अब ये फोर्स हमेशा दो एटम्स के बीच में भी एक्ट कर सकती है या मोर देन टू के बीच में भी एक्ट कर सकती है। और ये जो बॉन्डिंग फॉर्म होती है इसी को कहा जाता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और अगर आप अभी मेरे चैनल पे न्यू है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको ये बात एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एटम है ए, ठीक, और दूसरा एटम हमारे पास बी नाम का है। ठीक, तो जब ये दोनों साथ में कंबाइन होंगे तो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि कहा जाएगा ए बी। ठीक, अब ये जो ए बी मॉलिक्यूल है ये स्टेबल फॉर्म हुआ है। क्यों फॉर्म हुआ है? विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। ठीक, तो ये हमारा हो गया काम केमिकल बॉन्डिंग का। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो ये आती है कि आखिर इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोवैलेंट, जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा बॉन्ड है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड। और जो हमारे पास थर्ड और आखिरी बॉन्ड है वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड ही है। वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो ये है कि आखिर हम लोग ये जो केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं इसका काम क्या है, वाई वी आर मेकिंग इट, क्यों हम लोग केमिकल बॉन्ड्स बना रहे हैं, इसका कहाँ यूज होता है और मतलब क्या काम आते हैं। तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो इसका होता है स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर के लिए। यानी कि ये आपका जो एटम्स होते हैं, कई सारे एटम्स होते हैं जो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो ये स्टेबिलिटी बनाने में हेल्प करते हैं और इसकी वजह से हम लोगों को न्यू कंपाउंड्स मिलते हैं। जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनकी मदद से हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं मॉलिक्यूलर शेप और ज्योमेट्री भी। अब स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर के लिए आप लोग एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है Cl एटम। ठीक, अब जो Cl एटम होता है उसके पास अगर आपने देखा हो तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। ठीक, 17 यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या, 2,8,7। ठीक, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में जैसे कि 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमारा ऑक्टेट रूल कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक, तो अब ये 7 होने की वजह से ये उतना स्टेबल नहीं होता है। ये आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बट हाँ ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। इसी वजह से ये बनाता है एक मॉलिक्यूल दूसरे Cl के साथ कंबाइन होके, जिसमें कि इसके पास आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके, और ये बना लेता है Cl2। तो आपने जब भी देखा होगा कहीं रिएक्शन में तो हमेशा Cl2 इसी वजह से दिखा होता है। ये था मेन रीजन फॉर इट्स स्टेबिलिटी। ठीक, तो स्टेबिलिटी यहाँ से ऐसे प्रूव हो जाती है। और मॉलिक्यूलर शेप और ज्योमेट्री, जैसे कि कोई बेंट स्ट्रक्चर है, कोई लीनियर स्ट्रक्चर है, कैसा है वो हम लोग इससे मॉलिक्यूलर शेप और ज्योमेट्री आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब एक एक करके हम लोग डिफरेंट बॉन्ड्स पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले आता है हमारा आयनिक बॉन्ड। तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक, अब ये जो आयनिक बॉन्ड है इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट और पोलर बॉन्ड भी इसी को कहते हैं। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl, पोटेशियम क्लोराइड है KCl, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। ठीक, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग CaO को समझते हैं। तो जैसे कि Ca की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2,8,8,2 होती है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्सीजन की होती है 2,6। तो अब ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, और Ca के पास हमारी 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक,
तो Ca क्या करता है, ये जो इसके 6 ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेट मी ड्रॉ इट, 1 2 3 4 5 एंड द लास्ट वन 6। ठीक, तो Ca के जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उठ के हमारे CaO के पास चले जाते हैं। ठीक, और इससे क्या होता है, जो हमारा Ca है अब उसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन बचती है वो 2,8,8 की बच जाती है। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके पर प्लस का चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो उस पर माइनस का चार्ज आ जाता है। ठीक, और ये दोनों साथ में मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं वो हमारा होता है CaO। ठीक, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके भी दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। ठीक, यहाँ पे टोटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कोई शेयरिंग नहीं हो रही है, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स उठ के ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं और CaO बना रहे हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यू कैन आस्क देयर। ठीक, अब इसी तरह आयनिक बॉन्ड अगर आपको समझ आ गया है तो जो हमारे पास नेक्स्ट बॉन्ड आता है वो कौन सा है, वो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, ठीक आयनिक बॉन्ड की तरह कोवेलेंट बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप आयनिक बॉन्ड के इसी तरह बाकियों के स्ट्रक्चर भी ज़रूर बनाइएगा, जो बाकी एग्जांपल्स हैं उसके भी ज़रूर बना के देखिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। ठीक, अब आखिरी सवाल आता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो जब पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं एटम्स के द्वारा तो उसे कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, शेयरिंग, कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास HCl है और CH4 है, मीथेन, और N2 है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, पर यहाँ पे बेसिकली हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। अब CH4 का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है तो आप स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कार्बन के वो बनाने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए। अब हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बना लिया। तो अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर करेगा। तो इस तरह देखिए, पहले C फर्स्ट H के साथ उसने एक बॉन्ड बनाया, इसी तरह वो सेकेंड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इसी तरह वो थर्ड और फोर्थ हाइड्रोजन के साथ भी एक बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। ठीक, इस तरह कार्बन ने अपना जो इलेक्ट्रॉन है बिना किसी को दिए शेयरिंग के साथ बनाया। हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो स्टेबल हो गया, और कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और वो स्टेबल हो गया। इस तरह मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हुआ कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। अब नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इसे स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी होती शेयरिंग ही है। ठीक, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहे हैं, लेकिन जो स्पेशल है वो ये कि सिर्फ एक एटम शेयर करता है। वहाँ क्या था CH4 में, जैसे कि वहाँ पे दोनों शेयर कर रहे थे, ठीक, पर यहाँ पे केवल एक ही शेयर करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ओजोन है, CO है, HNO3 है, BeCl2 है, एंड सो ऑन, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, मैंने BeCl2 की बात करी है। ठीक, B मतलब बेरिलियम। ठीक, अब इसके पास क्या है, इसके पास होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है। ठीक, यानी कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हुई वो क्या हुई, 2,2। ठीक, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और Cl क्या होता है, Cl होता है हमारा 17, यानी कि 2,8,7। ठीक, अब जो Cl है उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक, दोनों तरफ से उसे रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि उसका 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यहाँ पे जो B है हमारा बेरिलियम, वो एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपना फर्स्ट Cl के साथ शेयर करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। इससे क्या होगा, शेयरिंग की वजह से दोनों ही तरफ जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी Cl के पास वो पूरी हो गई, और ये इन लोगों ने मिल के बना लिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, इसी तरह बाकियों के स्ट्रक्चर्स भी आप लोग ड्रॉ करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और आप
आपने मेरा वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।